साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट तमाम राज्यों से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर किसानों, नौजवानों, साक्षरता कर्मियों, संविदा कर्मचारियों से वादा करने के बाद सरकार ने जिस तरह से इन तमाम लोगों का निराश किया है, उसको लेकर तमाम राज्यों में लगातार प्रयास और प्रदर्शन जारी है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से घरों से निकलकर महिलाएं लगातार सरकार का विरोध कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा राज्य से आ रही है, जहां पर हरियाणा के तमाम जनपदों से ऐसी खबर आ रही है जहां पर लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, हर लोगों का विरोध महिलाएं, नौजवान और साक्षरता कर्मी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। जब सरकार बनाने की बात होती है तो तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े वादा करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबका भला करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर आप देख रही हैं जो दिल को हिला देने वाली है, किस तरह से आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और लगातार इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार को चाहिए कि इन तमाम साक्षरता कर्मी, नौजवानों, महिलाओं की पीड़ा को समझना चाहिए, नहीं ऐसा ही विरोध होगा जैसा आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख। तो साथियों यह कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में लगातार विरोध के स्वर जारी हैं, निश्चित तौर पे जो सरकार कह रही है इस बार 400 के पार, क्या वास्तव में आने वाले समय में 400 के पार का आंकड़ा जाएगा, यह तो 4 जून को क्लियर होगा। लेकिन तमाम राज्यों की जहां तक खबर है, हम विशेषकर हरियाणा, पंजाब की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इन राज्यों में तमाम नौजवान, किसान और साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस सरकार का विरोध कर रही हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आने वाला डगर अच्छा होगा। साथियों आपको मालूम हो कि मोदी पर 6 साल चुनावी प्रतिबंध लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार आया है। हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते, यह कहते हुए हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बंद की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नज़रिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जो शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा, यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। तो साथियों हर जगह लोग इस सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर जगह से विरोध के स्वर उभरने को देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, जिनका नाम था शिक्षा प्रेरक। आपको मालूम है कि 27 राज्यों में यह कार्यक्रम चलता था और लगभग हर गांव में एक महिला, एक पुरुष का नियुक्ति किया गया था और सरकार की तरफ से इनको मामूली मानदेय 2000 रुपये मासिक मिलता था। लेकिन एकाएक मार्च 31 को 2018 को इस योजना को सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए एकाएक समाप्त कर दिया। जब योजना समाप्त हुई तो उस समय भारतवर्ष के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। उनका बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम साक्षरता कर्मियों को अच्छा कार्य देंगे और अब बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का कार्य स्वयं बच्चे करेंगे। तब एक आशा की किरण इनमें जगी थी और इन्हें पूरी उम्मीद थी कि सरकार हमारी सुध लेगी। लेकिन विडंबना यह देखिए, 31 मार्च से आज तक इनको कोई काम करने की बात कौन कहे। उत्तर प्रदेश में इनका 35 से 40 महीने का मानदेय भी बकाया है। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। ऐसी ही स्थिति नौजवानों की है जो कि लगातार नए जॉब की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात सरकार कर रही है, लेकिन 5-6 सालों से देखा जाए तभी प्राथमिक स्तर में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएड, टेट और सीटेट पास हैं और शिक्षक बनने की राह पे जाने चाह रहे हैं, लेकिन आज तक वे परेशान हैं। कोई भर्ती ही नहीं आई है। अभी 69,000 भर्ती जो आई थी उसको लेकर उफाफो है, लोग हाई कोर्ट के शरण में है। और जो जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात है तो देश में लाखों के संख्या में इनकी संख्या है। सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम इनको अच्छा मान दे देंगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद सरकार ने इनको लालीपाप दिया और प्रोत्साहन राशि के नाम पर 1500 रुपये की बढ़ोतरी की, जो तमाम जगहों पर कुछ को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर इसमें भी आक्रोश देखा
देखने को मिल रहा है। तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर परेशान है। आप देखेंगे प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र हैं, आज वे परेशान हैं। तमाम लोग रिटायर हो रहे हैं, उनका दर्द यदि आप सुनेंगे तो आप भी द्रवित हो जाएंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह से पूरे देश में अब एक प्रकार से विरोध का स्वर उभर कर आया है, क्या इस चुनाव में इसका परिणाम 4 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा? तो साथियों, यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से विरोध का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है, निश्चित तौर पे सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो यदि सरकार को आगे आना है, एक बार पुनः सत्ता में आना है, तो निश्चित तौर पे इन तमाम जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, साक्षरता कर्मी हैं, इनको दुख को भी समझना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम राज्यों से जो खबर आ रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं लोग रोड की समस्या से परेशान हैं, तो कहीं नल जल योजना से लोग परेशान हैं। तो जहां तक बात है पारदर्शिता की बात है, सरकार काम कर रही है, लेकिन जो इनके अधिकारी हैं एक कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं साक्षरता योजना की, जहां पर सरकार ने 19 पत्र जारी किया है उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों के कार्य को सत्यापन को लेकर, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद आज तक इनका सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आपको बता दें कि 2 सालों से लगातार साक्षरता निदेशक के स्तर से पत्र पे पत्र जारी किए जा रहे हैं, और जैसे ही ये लोग लगातार प्रयास करते हैं, सरकार की तरफ से लालीपाप दिखा दिया जाता है, एक पत्र जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यथाशीघ्र आपका मानदेय जैसे सत्यापन कार्य पूर्ण होगा कर दिया जाएगा। जबकि बड़े चैनलों पर भी यह स्कीम चली, लोगों की पीड़ा को दिखाया गया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द आपके मानदेय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। साथियों, आपको मालूम है, एक बार पुनः 2 मई यानी कल भी एक पत्र साक्षरता निदेशक कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें साक्षरता कर्मियों की बहाली की बात कही गई है। अब देखने का विषय है कि क्या पत्र पे पत्र ही जारी होगा, इन साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को सरकार समझेगी, इनका बकाया मान दे देगी। यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में विरोध का स्वर जारी है, निश्चित तौर पे सरकार यदि आगे आकर इन दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे की डगर आसान नहीं प्रतीत हो रही है। तो लगातार पूरे देश में संघर्ष की राह पे साक्षरता कर्मी हैं। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी है, तमाम राज्यों की जहां तक बात है, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जब तमाम नेता वोट के चक्कर में इन गांवों में पहुंच रहे हैं। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, चाहे पर ग्राम पंचायत नियान हो, हबरर हो, अलीपुर हो, कनौद हो, सिवानी बेलान हो, हर जगह इनके विरोध की खबर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अब देखने का विषय है, क्या सरकार आने वाले समय में इन तमाम साक्षरता कर्मियों का, किसानों का, नौजवानों का भला करेगी, जहां पर किसानों को आय दुगनी की बात कर रही है। अब देखने का विषय है, यदि आप तमाम ग्रामांचलों में जाएंगे तो आप देखेंगे जो सरकारी रेट्स हैं उससे ज़्यादा रेट पर जो बिचौलिया हैं गेहूँ खरीद रहे हैं, इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो वास्तव में सरकार को इन तमाम दबे कुचले लोगों पर ध्यान देना होगा, उनकी पीड़ा को समझना होगा, तभी जाकर जो तमाम नौजवान हैं, किसान हैं, साक्षरता कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनकी पीड़ा का हरण करना होगा, तभी सरकार का भला हो सकता है। आप तमाम विभागों में जाएंगे जहां पर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। बहुत कम मानदेय वो भी समय से नहीं मिल रहा है और लगातार वो लोग हतोत्साहित हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादा बात करने पर उनको निकालने की भी धमकी दी जाती है। यह पीड़ा है संविदा कर्मचारियों की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की। आखिर इनकी पीड़ा को कैसे हरण किया जाएगा? जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जब उनके घरों में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे साथियों उनके दर्द को आप समझ सकते हो। अब देखने का विषय है, क्या सरकार इन तमाम लोगों की पीड़ा को समझेगी, इनका दुख दर्द समझेगी। आने वाले समय में जो देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी हैं, इनको बहाल करेगी। किसानों का जो दर्द है, जो अपनी आय दुगने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या किसानों की पीड़ा दूर होगी? जो नौजवान हैं, जो रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या सरकार आने वाले समय में इनको रोज़गार देगी?
यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें, अब देश पर वही राज्य करेगा जो काम करेगा। केवल वचनों से, केवल घोषणा पत्र से न देश के किसानों का भला होगा, न नौजवानों का भला होगा, न साक्षरता कर्मियों का भला होगा। तो जिस तरह से विरोध के स्वर पूरे देश में दिखाई पड़ रहे हैं, आने वाला समय वास्तव में किसानों का होगा, नौजवानों का होगा, साक्षरता कर्मियों का होगा। जिस तरह से इनका विरोध लगातार जारी है, अब सरकार की तंदा टूटती है, इनकी पीड़ा को समझती है, यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। जैसा देख रहे हैं किस तरह से हल्ला मचा हुआ है, पूरी रिपोर्ट देखें। हरियाणा के तमाम जनपदों के तमाम ग्राम पंचायतों में किस तरह से लोग एक दूसरे पर भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। यह देश प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन जिस तरह से विरोध के स्वर जारी हैं, चाहे महिलाएं हों, नौजवान हों, किसान हो, साक्षरता कर्मी हो, लोग सड़कों पर उतरकर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो सरकार की भी तंदा टूटनी चाहिए, इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों की पीड़ा दूर होनी चाहिए, तभी हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसी आकलन के साथ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक रहने वाले नौजवानों, किसानों, साक्षरता कर्मियों तक पहुँचे, जिससे सरकार हमारी पीड़ा का हल करे, आने वाला भविष्य इन तमाम लोगों का सुंदर हो। निश्चित तौर पर साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः हम अपने बारी को बयान करते हुए संघर्ष की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य भेजें साथियों, जिससे नए वीडियो के साथ हम आपके बीच में आ सकें। साथियों, देखें पूरी रिपोर्ट, इस तरह से किसान, नौजवान, साक्षरता कर्मी तमाम पार्टियों का विरोध कर रहे हैं।